A very warm welcome to my channel UGC NET Education Paper 2. I am Kanchan Gupta. Welcome you to my channel. So first of all, before start the session, please subscribe my channel for coming up video. So today's topic is action research. Very important topic. So let's start. Yes. एक्शन रिसर्च, एक्शन से समझते ही होंगे कि एक्शन मतलब ऑन द स्पॉट हम जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं. चलिए begin with the let's set my pen. Yes, start. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. जर्मन अमेरिकन जो प्रोफेसर हैं कर्ट लुइंग was mainly concerned with the child psychology and he became known for his contribution to the Gestalt psychology. And in 1951 he carried out groundbreaking research. उन्होंने एक रिसर्च की थी into the way in which जहाँ पर human behavior को could be changed towards the democratic value and leadership. इसका मतलब ये है कि वो अपनी रिसर्च के लिए एक्शन रिसर्च का यूज़ बहुत करते थे. कैसे करते थे, कहाँ करते थे, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ही यूज्ड सो मच एक्शन रिसर्च. स्टीफन कोरे यूज द एक्शन रिसर्च फर्स्ट टाइम इन एजुकेशन, राइट. द नाम याद रखिएगा, Stephen Corey. Yes, according to the J.W. Best, action research is focused on the immediate application. Immediate application is the key word. So let's decide our, yes, immediate application, not on the development of the theory. इसका main जो focus है is not on the development of the theory. It's just want the solution of the problem. And it has placed its emphasis on the real problem. And real problem पे जैसे क्लास में बच्चे हैं, नॉइजी प्लेस हो रहा है, बाहर से बहुत नॉइज आ रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. सो टीचर, व्हाट विल बी द टीचर डू, क्या टीचर करेगी एट द पॉइंट ऑफ टाइम. उस टाइम पे जो सोल्यूशन वो करती है कि जो नॉइज़ है उसके लिए डोर बंद कर देना, या बच्चों को बोलना कि आप उस बाहर की नॉइज़ को जो है ध्यान ना देकर मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिए, अपनी वॉइस को थोड़ा सा लाउड करना ताकि बच्चों तक वो ईजिली पहुँचे. सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसने खड़े खड़े बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया है. तो ये होती है एक्शन रिसर्च, राइट, जो इमीडिएट अप्लाई करते हो ऑन द रियल प्रॉब्लम हियर एंड नाउ इन अ लोकल सेटिंग में, राइट. इंट्रोडक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. ईच एंड एवरी पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश कीजिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. फर्स्ट आता है, एक्शन रिसर्च डेवलप करती है एक रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस को दैट इज बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन पे मेड बाय द पार्टिसिपेंट्स. जो पार्टिसिपेंट्स की जो इंटरप्रिटेशन है उनकी रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिसेस. दैट मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर की नॉइज़ अंदर आ रही है और बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो उनकी क्या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कितने बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कितनी लो वॉल्यूम है, कितनी हाई वॉल्यूम है, इन सब चीज़ों की इंटरप्रिटेशन की जाती है. नॉलेज इज़ क्रिएटेड थ्रू द एक्शन एंड एप्लीकेशन, राइट. जो नॉलेज इसमें गेन होती है वो कैसे होती है, थ्रू एक्शन करके और उसको अप्लाई करके. एक्शन रिसर्च कैन बी बेस्ड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग. यस, कहीं भी अगर आप देखेंगे दिस इज द की वर्ड. विच इज द की वर्ड, दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट. इफ द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम रिजल्ट्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट प्रैक्टिस. फोर्थ आता है, एक्शन रिसर्च इज द प्रोसेस है फॉर इम्प्रूविंग द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस. जो एजुकेशन में आने वाली प्रॉब्लम है, लाइक जैसे कि अगर कोई टॉपिक है बच्चे नहीं समझ पाते हैं और हर बार उसमें कम नंबर आते हैं, वैसा क्या रीज़न है जो बच्चे उस टॉपिक को नहीं समझ पा रही हैं. तो हमने सोचा कि चलिए इस टॉपिक को हम ईटी के थ्रू यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाकर देखते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज सॉल्व्ड ऑन द स्पॉट, राइट. सो इट इज़ अ मेथड टू इन्वॉल्व द एक्शन इवैल्यूएशन एंड देन उसके बाद उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया जाता है, राइट. इट इज़ अ प्रोसेस टू गैदर द एविडेंस टू इम्प्लीमेंट चेंजेस इन द प्रैक्टिसेस. वट एवर द चेंजेस कम्स इन टू योर वे, वो आपकी प्रैक्टिसेस में चेंज आता है, वो आप उसको अप्लाई करते हैं. क्योंकि देखिए डे बाय डे मेनी चेंजेस अकर, बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, बहुत सारे चेंजेस एजुकेशन में आते हैं. उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी एजुकेशन प्लानिंग करनी चाहिए, लेसन प्लानिंग करनी चाहिए. उसके दौरान हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है एंड ऑन दैट स्पॉट एक्शन रिसर्च कैन बी यूज्ड. Action research is a participative and collaborative. It is undertaken by the individuals with the common purpose.
एक्शन रिसर्च इज द इटरेटिव। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, इटरेटिव का मतलब होता है रिपीटेटेड, यानी कि अगर हम कोई चीज़ रिपीटेशन में कर रहे हैं, यानी कि बार बार कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इटरेटिव। दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। एक्शन रिसर्च इज ऑल्सो अ साइक्लिक, एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें आपने, अब आप आगे भी पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं PDSA साइकिल, राइट। ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी PDSA में आगे ही आपको क्लियर करूंगी। यस, इम्प्लीमेंटेड, रिवाइज्ड, देन इम्प्लीमेंटेड, हम लोग ऐसे इसको सर्कल चलता है तो उसको इटरेटिव कहते हैं। स्टडिंग द लोकल प्रैक्टिसेस, जो भी लोकल प्रैक्टिसेस है वो स्टडी की जाती है। फोकस किया जाता है टीचर डेवलपमेंट पे, राइट। इनका प्लान ऑफ एक्शन पे ज़्यादा फोकस होता है कि उसको जो भी उन्होंने प्लान किया है, जो उन्होंने काम करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना। लीडिंग टू द टीचर्स एज अ रिसर्चर, कि जो उसमें टीचर है वो रिसर्चर बन जाती है ना। जैसे मैंने कहा कि मेरी क्लास में बहुत शोर है और बच्चे मेरी क्लास में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं एक रिसर्चर बन गई हूँ, ये रिसर्च कर रही हूँ कि ऐसा क्या रीज़न है और क्या इसको सॉल्व करूँ, कैसे सॉल्व करूँ, कौन से हाइपोथेसिस, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू मैं ये सब चीज़ों को कम कर सकती हूँ या अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती हूँ, राइट। सो मैं एक टीचर जो है वो रिसर्चर बन गई हूँ। स्टडिंग द सोशल इश्यूज, मेनली इसमें कौन से होते हैं, सोशल इश्यूज जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, लाइफ लॉन्ग या काफ़ी लॉन्ग जो इसमें स्टडी है वो नहीं की जाती है। इट फोकस ऑन द लाइफ एनहांसिंग चेंजेस, राइट। इसमें कौन से चेंजेस होते हैं, लाइफ एनहांसिंग। इट रिजल्टिंग होते हैं इन द इमेंसिपेटरी रिसर्च, राइट, इमेंसिपेटेड रिसर्चर। इन एक्शन रिसर्च फाइंडिंग्स emerge as a action develops take place. They are non-conclusive or absolute but ongoing process. Yes, this is the very ongoing process, क्योंकि डे टू डे आप ऐसी प्रॉब्लम्स को अपनी क्लास में फेस करते ही हैं। Yes, it can be conducted with the assistance and guidance of professional researchers. You can take the professional researchers की help ले सकते हैं in order to solve the जो है जो भी प्रॉब्लम हमारी क्लास में हुई है उनको सॉल्व करने के लिए even we can take the professional help also. एक्शन रिसर्च एक सिचुएशन बेस्ड होती है, कॉन्टेक्स्ट यानी कि एक ना कोई उसमें जो है वो प्रॉब्लम होती है जिसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक। यस, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। फर्स्ट आता है प्रैक्टिकल फोकस होता है, चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिकल फोकस होता है। क्या होता है इसमें, एक सिंगल टीचर है, स्कूल है, कम्युनिटी है, जो प्रॉब्लम होती है इमीडिएट बेनिफिट करती है। एडुकेटर रिसर्चर्स ओन प्रैक्टिसेस, मतलब जो एडुकेटर होता है वो खुद ही जो है रिसर्च का काम करता है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव का काम करता है। रिसर्च बाय द एडुकेटर, ऑब्वियसली जब मैंने कहा कि जब हम एक्शन रिसर्च एजुकेशन में बात करते हैं तो एक टीचर रिसर्चर बन जाता है। टीचर जो है डे टू डे प्रॉब्लम जो आती है उसको सॉल्व करता है, तो उसी को एक्शन रिसर्च कहते हैं, राइट। कोलैबोरेशन होता है इसमें कि टीचर जो है वो स्टाफ के साथ मिलके, स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। डायनामिक प्रोसेस है ऑफ स्पाइरलिंग बैक एंड फोर्थ, ये वही वाली बात है, इसमें ये क्या होता है, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। आपने प्रॉब्लम आई, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, क्या ऐसा नहीं है कि बाहर से नॉइस आना बंद हो जाएगी हमेशा के लिए, नहीं। कभी गाड़ियों की वॉइस आएगी, कभी कंस्ट्रक्शन वॉइस आएगी, कभी कुछ ना कुछ, तो ये प्रॉब्लम डेली चलती है। लेकिन आप उसको कैसे सॉल्व करते हो या आप उसका परमानेंट कोई ना कोई इलाज करते हो, वो डिपेंड करता है आप पे, एक रिसर्चर पे। फिर है प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं कि उसमें हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे मेरी जो है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरी क्लास है और उसमें बाहर से बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस आ रही है, तो मैंने क्या किया, या तो मैंने जो है अपनी क्लासरूम में जो नॉइज़ ब्रेकिंग, जो नॉइज़ को कंट्रोल करने वाले जो वो होते हैं, पैनल्स होते हैं या वट एवर इट इज़ वो लगाने शुरू किए, लेकिन वो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव होता है। या मैं वहाँ बाहर जाकर लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि यहाँ से मत जाइए, यहाँ पे मेरी क्लास है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको कुछ ना कुछ प्लान ऑफ एक्शन करना होता है, या तो आप उस टाइम पे अपनी क्लास कंडक्ट कीजिए जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है, या वट एवर जो है, ये डेली प्रॉब्लम आती है और डेली आपको इन चीज़ों से जो है क्या करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। यस, शेयरिंग रिसर्च होती है, जो ग्रुप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं, लोकल स्कूल्स होते हैं या एजुकेशनल पर्सोनल होते हैं, लोकल स्टेट, नो स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन पब्लिकेशन बट शेयरिंग विद द इंडिविजुअल और अ ग्रुप हु कैन प्रमोट द चेंज। इसमें जो आपसे बात की गई है वो ये बात है कि यहाँ पर थ्योरी कंस्ट्रक्शन पे जोर नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जोर है, राइट। स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम।
राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, देन उसके बाद उसको डिफाइन करना कि प्रॉब्लम को आखिर एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। देन उसके बाद लिस्टिंग ऑफ द प्रोबेबल कॉजेज, क्या क्या कारण है उस प्रॉब्लम के, उसको लिस्ट आउट करना। देन एनालिसिस करना उस प्रोबेबल कॉजेज को, या जो फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन है उसमें हाइपोथेसिस बनाना कि हाउ कैन यू रिड्यूस दिस ऑल द प्रॉब्लम्स। देन एक्शन प्रोग्राम, देन फॉलो अप, उसके बाद फॉलो करना जो भी आपने यहाँ पे कॉजेज को लिस्ट आउट किया है या जो भी एक्शन प्लान बनाया है उसको फॉलो अप करना और कम्युनिकेट करना द फाइंडिंग्स टू द अदर्स। तो ये डे टू डे चलता है, साइक्लिक प्रोसेस है। रिसर्च प्रॉब्लम कैसी होती है इसमें, हाउ कैन आई यूज द कॉर्पोरेटिव लर्निंग इन हाई स्कूल, मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे है एक, कि हम कैसे एक कॉर्पोरेटिव जो लर्निंग होती है उसको हाई स्कूल मैथमेटिक्स क्लास में टू इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इमीडिएट है और हर बार जो है रेज हो सकती है। हाउ कैन वी इम्प्रूव स्टूडेंट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन आवर क्लासरूम थ्रू द रेगुलर स्केड्यूल स्मॉल ग्रुप मीटिंग, हम कैसे एक स्मॉल ग्रुप मीटिंग रख के लोगों के यानी कि बच्चों के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। How can I use the cooperative learning to increase the student translation fluidity in my 9th जो है ग्रेड लैटिन क्लास में, किस तरीके से मैं बच्चों की कॉर्पोरेटिव लर्निंग को इम्प्रूव कर सकती हूँ। एंड हाउ कैन आई हेल्प माई नॉन इंग्लिश स्पीकिंग गर्ल्स जो होते हैं, जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, उनको किस तरीके से एक इंग्लिश स्पीकिंग किंडरगार्टन जो स्कूल है उसमें बैठाकर बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो ये डेली प्रॉब्लम्स है, डे टू डे की प्रॉब्लम्स है। आपके पास एक बच्चा आया, कल भी एक बच्चा आएगा सेम विद प्रॉब्लम कि उसको इंग्लिश नहीं आती है, सो हाउ विल यू डील विद दैट। तो ये है एक्शन रिसर्च के एग्जाम्पल जिसमें आपकी जो है रिसर्च प्रॉब्लम्स आती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द स्कोप वेयर वी कैन यूज द एक्शन रिसर्च। अगर हम देखें, अगर हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स, राइट, जैसे ascertaining द रेडीनेस फॉर टीचिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मान लीजिए आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने में डिफिकल्टी आ रही है, तो आप क्या करेंगे, जेंडर डिफरेंस आपकी क्लास में देखा जा रहा है, रीजन ऑफ शाइनेस इन द क्लास के बच्चे जो है वो आंसर करने में शाय फील करते हैं, दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेसिंग inside the classroom and we have to apply the action research to solve that problem. That's why these are the research problems है। इसको डिवाइड किया गया है, डिवाइड मतलब स्टूडेंट वाइज डिवाइड किया है और कम्युनिटी वाइज डिवाइड किया गया है। तो पहले अभी जो हमारा फर्स्ट आता है दैट इज द फर्स्ट ए, कॉजेज ऑफ एब्सेंटिज्म, मतलब लोग एब्सेंट हो रहे हैं, मतलब क्लास में जो है अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑफ जो बच्चों की जो परफॉर्मेंस है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में विद और विदाउट प्राइवेट ट्यूशन, उनकी कैसी परफॉर्मेंस है। कंपैरिजन करना परफॉर्मेंस इन अ सब्जेक्ट ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन विद दोज हु आर बिलोंगिंग टू अ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप से बच्चे पढ़ने आते हैं उनका कंपैरिजन एक नॉर्मल बच्चों से करना। तो ये सब जो है एक एग्जाम्पल है किसके, एक्शन रिसर्च के, राइट। जैसे रोल एंड फंक्शंस ऑफ अ टीचर, इस एरिया में भी एक्शन जो है रिसर्च हेल्प करती है। कैसे, जैसे इफेक्ट ऑफ इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स टीचर को मिलता है वो किस तरीके से हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ द इम्प्रोवाइज्ड एड्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। टीचर्स प्रॉब्लम इन टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन ए प्राइमरी सेकेंडरी, के बच्चों को जो टीचर्स को जो प्रॉब्लम आती है वो कैसे टीचर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन कैसे सॉल्व हो सकता है, टीचर्स की पर्सनालिटी एंड टीचर प्यूपल इंटरेक्शन ये कैसे जो है आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन इन क्लासेस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टेकन बाय मेल और फीमेल टीचर, जो क्लास में मेल और फीमेल टीचर पढ़ा रही हैं। जैसे अभी कभी आपने पीछे सुना भी होगा कि जो फलाने सर हैं वो बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी साइड बाय साइड एक जो है टीचर भी है, लेडी टीचर भी है, फीमेल टीचर भी है जो अच्छा नहीं पढ़ा रही है। तो देयर इज़ अ समवेयर पर्सपेक्टिव हो जाते हैं, तो उससे कैसे डील करना है, क्योंकि बच्चे अपने मन में एक साइकोलॉजी बना लेते हैं कि ये पर्सन ये अच्छा ज़रूर पढ़ाता है, अदर पर्सन कितना ही मेहनत करे। तो इस चीज़ से कैसे डील करना है। टीचर्स अप्लाइंग द एक्सपीरियंसेस गेन बाय देम इन सर्विस ट्रेनिंग, जैसे इन सर्विस ट्रेनिंग में टीचर ने कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है जिसे वो क्लासरूम में अप्लाई करना चाहती है, तो उसको कैसे अप्लाई करे या उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ें भी किस में आती हैं, एक्शन रिसर्च में। देर आर मोर एंड मोर एग्जाम्पल ऑल्सो, लाइक अगर आप स्कूल क्लाइमेट से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो यहाँ सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपका माइंड सेट कर देगा। बिकॉज
सबसे पहले हमारे पास जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंस है एक्शन अप्लाइड एंड प्योर रिसर्च का वो क्लियर नहीं होता है। इसीलिए मैंने अपनी स्लाइड में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल डालने की कोशिश की है, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो जाए और आपका एक माइंड सेट हो जाए कि व्हाट इज़ द एग्जैक्टली एक्शन रिसर्च एंड वेयर इट अप्लाई, राइट। जैसे यहाँ पे है स्कूल क्लाइमेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे चेंजिंग सीटिंग ऑर्डर, जब आप डेली जो है सीटिंग ऑर्डर को चेंज करते हैं, या स्पैन ऑफ अटेंशन, मैथ्स में कितना चाहिए मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उस पर आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन एयर क्लासरूम ऑन इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या चेंजिंग टाइम ऑफ मैथमेटिक्स पीरियड, जो है मॉर्निंग में आप जैसे बच्चे क्लास में आते हैं तब आप फर्स्ट पीरियड मैथ्स का रखेंगे, लास्ट पीरियड, क्यों? क्योंकि फर्स्ट में आप मैथ्स का रखेंगे तो बच्चों का अटेंशन काफ़ी जो है वो हो जाता है, लेकिन अगर आप लास्ट में रखेंगे तो काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये सब मैटर करता है, ये कब करना चाहिए, इस पर रिसर्च करना। यानी करिकुलम एंड को करिकुलर प्रैक्टिसेस के ऊपर कि जो मैनेजमेंट है या क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं उसको कैसे हैंडल करना है, प्यूपल की परफॉर्मेंस को कैसे हैंडल करना है, इफेक्ट्स ऑफ पीयर टीचिंग ऑन द अटेनमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट रिमीडियल मेजर्स, कौन कौन से रिमीडियल मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द लर्निंग डिफिकल्टीज जो बच्चों को आती है क्लासरूम में, उसके लिए कौन कौन से रेमीडियल मेजर्स की ज़रूरत है। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल। नाउ इस स्लाइड में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज PST, PDSA, PDSA, राइट। तो इसमें हम पढ़ते हैं क्या प्रोसेस है, राइट, और ये क्या है और ये क्यों हमने जो है एक्शन रिसर्च में लेके आए हैं, राइट। इससे पहले ये देख लेते हैं, दिस इज P, yes, this is P, this is D, this is S and this is A. So P plan, D do, S study and act. तो ये ऐसे चलता है, जैसे आपने कोई चीज़ प्लान किया है, उसको आपने काम किया है, उसके बाद उसमें आपने स्टडी किया है कि कितना ये इफेक्टिव रहा है, और जो भी लैक पॉइंट्स है उसको फिर से एक्शन में लेके आए हैं, और जो कमियां हैं उसके ऊपर फिर से प्लानिंग की है। सो दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। प्लानिंग किस चीज़ की करते हैं, वी मीट ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं किस कि क्या हमें जो है करना है, क्वेश्चंस एंड प्रेडिक्शंस करते हैं, प्लान टू कैरी आउट द साइकिल, हु व्हाट वेयर एंड व्हेन, इसके ऊपर जो है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम लिखते हैं। उसके बाद डू यानी कि कैरी आउट द प्लान, हम उसको कैरी करते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम्स एंड जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसके ऊपर स्टडी करते हैं, उसके ऊपर डू करते हैं। बिगिन डेटा एनालिसिस, उसके ऊपर हम अपने मतलब जो भी है उसको इम्प्लीमेंट से पहले जो भी हमारी तैयारी है और हम लोगों को जो रिव्यू करने हैं वो सब करते हैं। उसके बाद स्टडी, कंप्लीट द डेटा एनालिसिस एंड कंपेयर डेटा टू द प्रेडिक्शंस एंड समराइज व्हाट इज डन, हमने वो प्लान जो हमने एक्शन बनाया है उसको अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है। एंड देन एक्ट कि व्हाट चेंजेस आर टू बी मेड, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है कि नाउ अब कौन से चेंजेस करने हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इसमें ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका कोई अंत नहीं है, आज उठी है वो प्रॉब्लम तो कल 4 दिन बाद फिर से वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये साइकिल चलता रहता है कि आपने जो पीछे सॉल्यूशन अपनाया, मे बी समवेयर वो उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, आप उसके ऊपर फिर से जो है एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं कि कहाँ पे लैक पॉइंट्स हैं और कहाँ है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। अब इसके थ्योरी पे आते हैं। एक्शन रिसर्च इज approach to the process analysis and improvement. It involves constantly defining and redefining. आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले है यहाँ पे defining and then redefine करना, redefining the customer's need and wants. PDSA is a versatile tool that can be used for a planning, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। इट प्लेसेस द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑन द लर्नर। इट अलाइन द प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट एंड सपोर्ट टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स यू इन द प्लानिंग, PDSA जो है इट हेल्प्स यू इन द प्लानिंग, in the instruction giving, in assessment, in support, right, towards the students' performance. It is the data driven, so it removes the subjectivity.
ठीक है, इसमें जो डेटा होता है वो उसमें जो सब्जेक्टिविटी है उसको रिमूव करता है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द क्लाइमेट ऑफ अचीवमेंट एंड सक्सेस। मेरी ऐसे हमेशा कहता है कि आप जो है क्लाइमेट यानी कि वो ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है जो अचीवमेंट देगा, मतलब वहाँ पे आपकी सक्सेस है ही है वहाँ कहीं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कहीं ना कहीं लैक पॉइंट्स रह जाते हैं, बट उस टाइम वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इट इज़ प्रूवन अप्रोच है, ये आप याद रखिएगा, कीवर्ड है प्रूवन अप्रोच, यानी कि प्रूव करती है दैट अचीव द रिजल्ट, कि आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। बेनिफिट्स क्या है इस साइकिल के, कि टीचर्स हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ टू टीच बाय फोकसिंग ऑन व्हाट टू टीच। इट एम्फेसिस करती है की स्किल्स पे, जो मेनली इसकी की स्किल्स हैं जो इसमें यूज़ होने वाली हैं स्टूडेंट्स की। अलाउ देम टू अटेन द स्किल्स इन ऑर्डर टू बिल्ड द हायर स्किल। इट एनकरेज करती है कोलैबोरेशन को, कि सारे बच्चे टीचर्स हैं, स्टाफ है, इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट स्टाफ है, इन सब के कोलैबोरेशन से ही पीडीएएसए सक्सेस होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने जो प्लानिंग किया है वो अकेले मैं नहीं कर सकती, आई नीड सम टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड माई टॉपिक क्लियरली टू द स्टूडेंट्स। तो उस टेक्नोलॉजी के लिए मुझे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, या मुझे उसको चलाना नहीं आता है तो मैंने किसी बच्चे से हेल्प लिया। तो इट इज़ अ कोलैबोरेटिव मेथड, कि आप इसमें जो है कोलैबोरेशन काफ़ी मायने रखता है। इट प्रमोट्स द एक्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो, कि आपने कोई प्रॉब्लम दी है और आप उसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट जो है रिक्वायर कर रहे हो, मांग रहे हो, और बच्चे काफ़ी एक्साइटेडली उस काम को करने के रेडी है। तो पीडीएसए इस तरह से एक साइकिल है जो कि डिफाइन और डिफाइन एंड रीडिफाइन करती है नीड्स को एंड वांट्स को, राइट। दिस इज द पिक्चर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च है, दैट इज फर्स्ट इज प्रैक्टिकल एंड द अदर वन इज पार्टिसिपेटरी। राइट इट डाउन इज क्लियरली, कि आपको समझ में आए। वेट पार्टिसिपेट, टू टाइप्स के होते हैं, प्रैक्टिकल और पार्टिसिपेटरी। सो बिगिन विद द प्रैक्टिकल। दिस इज इंटेंडेड टू एड्रेस अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद इन अ क्लासरूम, school or communities. It can be carried out in a variety of settings such as educational, school services, business location. तो बेसिकली इसमें क्या होती है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, क्लास हो चाहे कम्युनिटी हो, और वहाँ पर एक सेटिंग तैयार की जाती है। दैट मीन्स प्रैक्टिकली उस चीज़ को सॉल्व किया जाता है। द प्राइमरी पर्पस होता है इम्प्रूव द प्रैक्टिस इन शॉर्ट टर्म और टू इन्फॉर्म द लार्जर इश्यूज, मतलब लार्जर इश्यूज को मिनटों में सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। दिस इज परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स, टीम्स और लार्जर ग्रुप्स, प्रोवाइडेड द फोकस क्लियर होता है और उनका स्पेसिफिक होता है। दैट इज ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, राइट, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है और उसमें एक्सपेरिमेंट मेरा फेल हो गया है, तो मैंने टीचर को बुलाया और टीचर से ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है। अब मुझे जो है काफ़ी याद हो सकता है जो केमिकल मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत पुराना हो गया है, तो मैंने जो मेरी जो लैब के रख रखाव करते हैं उनको मैंने बुलाया, उनसे मैंने पूछा, फिर मैंने जो है प्रिंसिपल सर को बोला कि प्लीज़ इसको रिमूव कर दीजिए लैब में से, इट विल अफेक्ट द क्लासरूम और इट अफेक्ट द चिल्ड्रन ऑल्सो। तो ये एक कोलैबोरेटिव हो गया और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, और प्रैक्टिकली मैंने उसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। नाउ द पार्टिसिपेटरी, PAR से नोट किया हुआ है, इज अ रिसर्च होती है जहाँ पे ऑल रेलिवेंट पार्टीज मतलब जो उस चीज़ जो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। एक यहाँ पे टीम वर्क होता है, ठीक है, इन एक्टिवली एक्सप्लेनिंग टुगेदर द करंट एक्शन which they experience as a problematic in order to change it and improve it. They do this is by critically reflecting on historical, political, cultural, economical and geographic. It aims to be a team research होती है by and for those to be helped. It cannot be used by one group of people to get another group of people to do what they think is the best for them. इसमें क्या होता है,
इट कैन नॉट बी यूज बाय वन ग्रुप और टू गेट द अनदर ग्रुप, बट यहाँ पर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो उस रिसर्च से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्शन रिसर्च इज जनरली डेमोक्रेटिक होती है और नॉन कोरेसिव होती है, यानी कि डेमोक्रेटिक मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट सभी का होता है। एक्शन रिसर्च में मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्लासरूम में जो नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, विदाउट द हेल्प ऑफ स्टूडेंट, विदाउट द हेल्प ऑफ टेक्निकल जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, या विदाउट प्रिंसिपल हेल्प आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इट इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक जो है तरीका होता है। तो देयर इज़ अ टू वे, इसको इन शॉर्ट और पढ़ लेते हैं एक्शन रिसर्च को थ्रू पिक्चर। प्रैक्टिकल है स्टडिंग द लोकल प्रैक्टिसेस, इसमें होती है स्टडिंग जो है सोशल इश्यूज। It involves the individual or a team-based inquiry and it is the emphasis on the equal collaboration. क्या होता है? Equal collaboration. इसमें पार्टिसिपेटरी में इक्वल कोलैबोरेशन होता है एंड इट फोकस करता है प्रैक्टिकल ऑन द टीचर डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट लर्निंग पे। इम्प्लीमेंटिंग अ प्लान ऑफ एक्शन, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाता है एंड टीचर एज अ रिसर्चर की तरह वर्क करता है। सो इसमें आपने ये डिफरेंस पता लगा। ऑन द अदर हैंड जो पार्टिसिपेटरी होता है, इट इज़ अ लाइफ एनहांसिंग चेंजेस होते हैं एंड इसमें सोशल प्रॉब्लम्स को कंसीडर करते हैं, इक्वल कोलैबोरेशन होता है, रिजल्टिंग इन द इमेंसिपेटेड रिसर्चर। इसमें जो रिसर्चर होता है उसके इमेंसिपेट होता है, मतलब उसकी जो नॉलेज है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। यहाँ पर टीचर एक रिसर्चर बन गया है और यहाँ पर एक टीचर इमेंसिपेटर बन गया है, राइट। नाउ आज की लास्ट स्लाइड है आज के लेक्चर की, एक्शन रिसर्च की टेक्सोनॉमी, राइट। टेक्सोनॉमी है ऑफ एक्शन रिसर्च की इन द डेटा कलेक्शन टेक्निक में। तो डेटा कलेक्शन टेक्निक थ्री वे में कर सकते हैं, बाय एक्सपीरियंस समथिंग, राइट, यानी कि बाय ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग में आप एक्टिव पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं, पैसिव ऑब्जर्वर भी हो सकते हैं, यानी कि आप उसमें इन्वॉल्व हुए बिना दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हो। और कैसे कलेक्ट कर सकते हैं हम इंफॉर्मेशन को? बाय इंक्वायरिंग, यानी कि बाय आस्किंग, पूछकर। अब वो पूछकर इंटरव्यू हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल इंटरव्यू हो सकता है, क्वेश्चनियर दे सकती हूँ मैं, या एटीट्यूड स्केल पे मैं जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ, या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ले सकती हूँ। और थ्री क्या होता है थर्ड? बाय एग्जामिनिंग, यानी कि उनके कोई रिकॉर्ड्स देखकर, जिसमें हम कह सकते हैं आर्किवियल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उनके लिखे हुए कोई जर्नल हो सकते हैं, मैप, ऑडियो, वीडियो जो है, आर्टिफैक्ट्स, फील्ड नोट्स। तो दीज आर थ्री कीज, यानी कि एक्सपीरियंस, इंक्वायरी एंड एग्जामिनिंग, यानी कि बाय ऑब्जर्विंग, बाय आस्किंग एंड बाय यूजिंग द रिकॉर्ड्स वी कैन कलेक्ट द डेटा इन एक्शन रिसर्च। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्शन रिसर्च में डेटा कलेक्शन किन तरीकों से किया जा सकता है। तो आप 3E याद रखिएगा, एक्सपीरियंसिंग, इंक्वायरी एंड एग्जामिनिंग। तो आई होप एक्शन रिसर्च जो है क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर कमिंग अप videos. Thank you so much guys. Have a nice day. Take care.